नमस्ते दोस्तों, गुड थॉट्स ओनली पर आप सभी का स्वागत है। आइए कहानी सुनते हैं। एक घने जंगल में शेर के 4 सेवक लोमड़ी, चीता, चील और भेड़िया रहा करते थे। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। मजे से चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, दोस्तों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट? किसी काफले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को शिकार करने के लिए राजी कर लें तो कई दिन तक दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क के किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवरों का मांस का स्वाद कुछ और ही होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गए। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क के किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? ऊंट कराहते हुए बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। एक ऊँटों के काफले में मैं एक व्यापारी का माल ढो रहा था। रास्ते में बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं रहा। उसने मुझे यह मरने के लिए छोड़ दिया। अब आप ही मेरा शिकार कर लीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की बात आई। शेर ने कहा, ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और इसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊँट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी भरी घास खाने व आराम करने से स्वस्थ हो गया। शेर के प्रति वह ऊँट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी और वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिनों तक न शेर ने कुछ खाया, न उसके सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताजा ऊँट है, हम भूखे मर रहे हैं। क्या करें? शेर ने जो उसे अभयदान दे रखा है। देखो तो ऊँट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है, चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊँट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है, हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे।
योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोला, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंस जाएगा। महाराज, आप मुझे खा लीजिए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवाय है ही क्या? महाराज, आप मुझे भोजन बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था, अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा। नहीं महाराज, आप मुझे मार कर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरो, यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच ना हो तो हम इसे मार दें। चीता और भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है, इनसे सदा बच के रहना चाहिए। आप सबको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।